नमस्कार साथियों, मेरा नाम तत्स्वरूप शुक्ला है। कल हमने स्वर पढ़ लिए थे। स्वरों में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? स्वरों में हमने सीख लिया था कि समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, ठीक है, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर क्या होते हैं, ठीक है। आज हमें थोड़ा सा आयोग बाह्य के बारे में समझना है कि आयोग बाह्य को स्वरों और व्यंजनों में क्यों नहीं रखा जाता है। उसके बाद हम व्यंजन के विषय में समझेंगे, ठीक है। ये क्या है? संधि की ये क्या है? ये वर्णमाला की दूसरी कक्षा है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयोग बाह्य। है ना। आयोग बाह्य आपको बताए थे दो होते हैं। कौन होते हैं? अंगा और आहा। क्या होते हैं? अंगा और आहा। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग। इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग, ठीक है। चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि भैया जी ये बताइए कि इसको स्वरों में नहीं शामिल किया जाता है, ना ही व्यंजनों में शामिल किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? देखो, एक साधारण सी बात बताता हूँ। क्या बताना है? जो स्वर होते हैं, क्या होते हैं? स्वर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है? उन्हें किसी चीज की, किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जैसे ई लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ई लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसे किसी अन्य स्वर की आवश्यकता है? क्या किसी इसे अन्य व्यंजन की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। ये स्वतंत्र रूप से ऐसा उपयोग होता है। जैसे सुई दिए गए है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन कैसे लिखा जाता है? सा लिखा जाता है। अब सा किससे बनता है? सा, ये हलन से प्लस हा। ये तो समझ में आ गया भैया, ये क्या है? स्वर है। क्या है ये? स्वर है। देखो, जब नीचे ये डंडा लगा मिल जाए, इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हलंत कहते हैं। हलंत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हलंत, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? जो सा है ये आधा है। क्या है ये? सा आधा है। अगर मैं पूछूं कि ये हा कैसा है, तो ये भी हा आधा है। अगर मैं पूछूं कि ये दा कैसा है, तो ये दा जो है आधा है। जब तक इसको स्वर नहीं मिलेगा ये पूरा नहीं होगा। वो चीजें हम अभी क्या किस में पढ़ेंगे? जब हम शब्द विच्छेद करेंगे, बेसिकली शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे, तब ये चीजें हम अभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस बेसिक समझा दिया थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यंजन होता है हमेशा किससे बनता है? एक यहाँ पर व्यंजन आता है हलंत वाला, उसके बाद आता है यहाँ पे स्वर, ठीक है। ये होता है स्वर स्वतंत्र होता है, मतलब मुक्त रूप से आता है। अच्छा, जैसे अंग वो अनुस्वार और विसर्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है अनुस्वार। क्या लिखा हुआ है? अनुस्वार लिखा है, ठीक है। इसमें क्या है? बिंदी है। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आएगा ना भाई, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको तोड़ेंगे तो इसके बाद में स्वर आता है। क्या आ रहा है बाद में? स्वर नहीं आ रहा भैया, क्योंकि इसमें जैसे इसका करेंगे ना सागर, तो इसमें बाद में स्वर आएगा। इसके बाद में स्वर, व्यंजन में बाद में स्वर आएगा, ठीक है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब ना तो इसके बाद में स्वर आ रहा है ना, और ना ये स्वतंत्र है, तो ना ये इस साइड का रह पाया, ना ऊपर जा पाया, ना ये स्वरों में शामिल हो पाया, ना ही ये व्यंजनों में शामिल हो पाया। इस प्रकार क्या है ये? इसको अलग रखा जाता है। इसे क्या किया जाता है? इसे अलग रखा जाता है। यहाँ तक चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, है ना। क्योंकि इसके बाद ना तो स्वर आता है डायरेक्ट, पहले ही स्वर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये व्यंजनों में शामिल नहीं होता है, और चूंकि ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें विसर्ग, ठीक है, और अनुस्वार लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? ना ही ये स्वरों में शामिल हो पाता है। इसका मतलब है इनको अलग रखा जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की। बात करते हैं भैया? व्यंजनों की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यंजन की, ठीक है। लो भाई साहब, अब व्यंजन मैंने कितने बताए थे भैया जी? आपने व्यंजन 33 बताए थे। कितने बताए थे? 33 बताए थे। चलो लिख के देख लेते हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। क्या पढ़ते हैं इसको? अंगा पढ़ते हैं, है ना। इसमें ऊपर ये बिंदी रहती है। बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ते हैं? अंगा पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है।
चा, छा, जा, ठीक है, झा, इया। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं इया, इसको पढ़ते हैं इया, ठीक है। टा, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है। अणा, क्या होगा? अणा। ये समझ में आई? इसको क्या पढ़ते हैं? अंगा, इसको पढ़ते हैं इया, इसको पढ़ते हैं अणा, ठीक है। टा, ठा, डा, धा और ना, है ना? ये क्या हो गया? ना हो गया। इसके बाद आता है पा, फा, बा, भा और मा। यही आता है ना? ये हमारे क्या है? ये हम क्या लिख रहे हैं? ये हम सारे व्यंजन लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? या, रा, ला, वा, या, र, ला, वा, है ना? इसके बाद ये आता है, इसके बाद आता है शा, ठीक है। पा वाला सा आता है, शा, ये सा आता है, शा, सा, सा, हा, है ना? ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी आते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ पे 33 पूरे हो गए हमारे व्यंजन, है ना? ये हमारे व्यंजन 33 पूरे हुए। इसके अलावा भी संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं भैया? ये श्रा होता है, शा होता है, शा, 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 कक्षा, कक्षा। इसमें हल्का सा का और सा का, पा वाली सा का ध्वनि आती है, ठीक है। बताऊंगा कैसे आती है, ठीक है। उसके बाद त्रा आता है, ठीक है, ज्ञा, ठीक है। ये क्या है? ये भैया हमारे जो है संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा और दो थे, इसे द्विगु व्यंजन या तारण जात व्यंजन, ठीक है। तारण जात वर्ण या फिर क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। वो कौन से थे? ये थे और ये थे, ठीक है। यहीं पर आप क्या करेंगे? यहीं पर आप सीख लेंगे, ठीक है। क्या सीख लेंगे? कि सही जो क्रम होता है वर्णमाला का, वो वास्तव में क्या होता है, ठीक है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताइए आप, वर्णमाला में व्यंजन का पहला व्यंजन कौन सा होता है? व्यंजनों में आप क्या लिखोगे? का होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम व्यंजन कौन सा होता है या वर्णमाला में अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है आ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया जी हमने तो क्या लास्ट पढ़ा था या हमने अंतिम पढ़ा था, लेकिन हाँ कैसे आया? बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम इसमें हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो, अच्छा, यहीं पर लगे हाथों आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं, ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या बताना है? बहुत आसान चीजें हैं, देखना ध्यान से। अच्छा, इसको जानते हैं, ठीक है। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा। ये नाक से ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नाक से ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नासिक वर्ण। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नासिक, नासिक वर्ण। इसको कहते हैं नासिक वर्ण। इसको कहते हैं नासिक वर्ण। ये क्या कर रहा है? नाक से ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है, समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर इसको उच्चारण करेंगे ना, किसको? यहां तक उच्चारण करेंगे, भा तक, है ना। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ट, ठ, ड, ढ, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। हल्का सा जीभ संघर्ष कर रही है। हल्का सा जीभ नहीं, जो जीभ क्या है? संघर्ष नहीं, स्पर्श कर रही है, ठीक। कुछ में संघर्ष करना पड़ेगा। जब ज्यादा जीभ को आपको महसूस होगा, वो सारी चीजें मैं अनुभव कराऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रटा दिया, ये आपको पता चल गया। आप उच्चारण करके देखिए, ठीक है। अंगा, इया, नाक से ध्वनि इसमें निकल रही है, ना, मा, है ना। नाक से ध्वनि निकल रही है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? नासिक वर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं नासिक वर्ण। क्या कहते हैं इसे? नासिक वर्ण। और एक और नाम होता है इसका पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों होता है? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। एक और नाम होता है इसका पंचमा, क्या होता है? पंचमा अक्षर। पंचमा वर्ण लिख लो या पंचमा अक्षर, जो भी लिखना है वो आपको लिख लो, ठीक है। पंचमा वर्ण क्या है?
पंचमा वर्ण, एक और इसका नाम है वो है पंचमा वर्ण, ठीक है, नासिक वर्ण या पंचमा वर्ण इसका नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जीभ का स्पर्श होता है, इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, भा तक, का से लेकर के भा तक, और ये भी शामिल है, ठीक है, क्या शामिल है, ये पंचमा वर्ण भी इसमें शामिल है। तो इसकी बात करते हैं, पूरे की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। अगली बार से पता है क्या करूंगा, यहाँ पे कलर जो चौक का कलर है वो चेंज कर दूंगा, ताकि आपको चीजें और अच्छे से तरीके से समझ में आए। बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। इसको कहेंगे स्पर्शी वर्ण, क्या कहेंगे, स्पर्शी वर्ण या व्यंजन कह लो, व्यंजन ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा नजदीक हो जाता है व्यंजन, ठीक है। क्या हो जाता है, ज्यादा नजदीक हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठा, क्या हुआ, पंचमा वर्ण थे, ठीक है, या नासिक वर्ण थे, उनको क्या हुआ, उनको बुरा लग गया कि उनको किसी के अंदर में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक टुकड़ी अलग से बनाई गई, इसको क्या कहा गया, बेसिकली ये वाला जो पार्ट था, कौन सा, ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट था, पंचमा अक्षर को छोड़ करके इनको कहा गया मूल स्पर्शी। क्या कहा गया, मूल स्पर्शी, मतलब मूल रूप से तो भैया हम ही स्पर्शी हैं, मूल स्पर्शी, ठीक है, ये कहा गया, क्या कहा गया, मूल स्पर्शी, ठीक है। क्या कहा गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। इस वाले पार्ट को का से लेकर घा तक, चा से लेकर झा तक, टा से लेकर ढा तक, ता से लेकर धा तक, पा से लेकर फा वो भा तक, क्या कहा गया, इसको मूल स्पर्शी, मूल स्पर्शी, क्या कहा गया, मूल स्पर्शी इसको कहा गया, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, अब चूंकि ये स्पर्शी तो है, चा से झा तक, देखो चार करो जरा, चा छ जा झा चा छ, ऐसा लग रहा है जीभ ज्यादा मेहनत कर रही है, क्या लग रहा है, जीभ ज्यादा मेहनत कर रही है, चा छ जा झा, खुद उच्चारण करो, चा छ, खा करो, का ख, नहीं लग रहा है ना, काखा में नहीं लगेगा, ताठा में नहीं लगेगा, ताठा में नहीं लगेगा, पाफा में नहीं लगेगा, लेकिन चा छा में महसूस होगा, चा छा जा झा, ऐसा लग रहा है जीभ रगड़ रही है, क्या कर रही है, जीभ रगड़ रही है ऊपर वाले तालू से, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भैया, इस वाले जो पार्ट को कहेंगे, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्ष, क्या कहेंगे, स्पर्श तो कर ही रही है, साथ साथ संघर्ष भी कर रही है, क्या कर रही है, संघर्ष भी कर रही है, क्या कर रही है, संघर्ष भी कर रही है, तो स्पर्श संघर्ष इसका नाम हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, चलो भाई। अच्छा, अब इसकी क्या बात कर लेते हैं, किसकी, या रा ला वा की, किसकी बात कर लेते हैं, या रा ला वा की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम देंगे, अच्छा बोल के देखो, या रा ला वा, या रा ला, अंदर से आवाज आ रही है ना, अंदर से आवाज आ रही है, बोल के देखो, या रा ला वा, खुद उच्चारण करो, खुद चीजें महसूस करो, ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि चीजें भूल जाती है एग्जाम में, तब क्या नर्वसनेस के कारण, तो क्या करना होता है, खुद उच्चारण करके प्रयास करना होता है, और चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगती है, ठीक है। अंदर से आवाज आ रही है, या रा ला वा, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्या कहते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन, क्या कहते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं भाई, ऊष्म, ठीक है, व्यंजन। अच्छा, इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, बोल के देखो जरा, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ, बोलो, श स स श श, गर्म हवा आ रही है ना, गर्म हवा आ रही है, स स स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको ऊष्म व्यंजन, क्या कहते हैं इसको, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अगली बार से मैं आपके लिए अलग से रंग की चौक लेके आऊंगा ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर से बता दूं, ये पंचमा अक्षर है, यानी कि पांचवा वर्ण है, जो नासिक वर्ण, क्योंकि नाक से ध्वनि निकलती है, इस पूरे को कहते हैं स्पर्शी, और पंचमा अक्षर को छोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं, मूल स्पर्शी, यानी कहते हैं हम मूल रूप से स्पर्शी हैं। इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जीभ को अलग से संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए स्पर्श भी कहेंगे क्योंकि स्पर्शी भी है, और संघर्ष भी कहेंगे, तो स्पर्श संघर्ष, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, तो कहेंगे स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। यहाँ तक राइटिंग आपको कम समझ में आ रही होगी, सुनते जाइएगा कि आपको और स्पष्ट समझ में आएगी। या रा ला वा, क्या लिखा हुआ है, अंतस्थ, क्योंकि अंदर से आवाज निकलती है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो,
सा 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 हा। स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या है ये, इसमें गर्भ हुआ निकल रही, इसका मतलब क्या है, उष्ण व्यंजन है। क्या है ये, उष्ण व्यंजन है। कितना आसान है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इनकी, इनकी बात कर लेते हैं, इनकी, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनके जैसे हम संयुक्त स्वरों की बात, संयुक्त व्यंजनों की बात करेंगे तो हमें चीजें समझ में भी आ जाएंगी इसका स्थान कहाँ पे होगा, ठीक है। चीजें हमें समझ में आ जाएंगी इनका स्थान कहाँ पे होगा। देखो ये जो होते हैं ये अलग है, क्या है ये, अलग है, ठीक है। ये क्या है, अलग है, ये चीज ध्यान रखना है, क्या है ये, अलग है ये चीज, ठीक है। अब ये अलग कैसे है इसको समझना है, ठीक है। देख लो अलग ये इस प्रकार है, ठीक है। देखो अलग ये इस प्रकार है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनका जो स्थान आता है जैसे डा लिखा हुआ है इसके बाद आ जाता है, देखिए इसके बाद ये आ जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा, इनका स्थान होता है इसके बाद आता है, ठीक है। डा के बाद जो उष्ण वो उच्छिष्ट व्यंजन डा है उसमें आ जाएगा और ढा ढक्कन वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। इनका यूज भी हम बताएंगे आपको चीजें आगे समझा करके। चलिए पहले हम क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ना है हमें, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। पढ़ना है इसे, चलो भाई साहब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चलो भाई संयुक्त व्यंजन, ठीक है। हमने क्या क्या लिखा था, हमने लिखा था श्रा, ठीक है, श्रा लिखा था हमने लिखा था श्रा, ठीक है। हमने लिखा था त्रा, हमने लिखा था ज्ञा, ठीक है। अच्छा ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उच्चारण करके देखो, श्रा, सा और रा, श्रा श्रा, शा और रा। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है भैया जी, ये तो सा और रा से मिलकर बन रहे हैं। और सा कैसा है, यहाँ पे हलंत वाला है और रा के बाद हलंत वाला लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार ये बनेगा, ठीक है। ये इस प्रकार बनता है, तो ये श, कक्षा 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 कक्षा, इसमें का और सा बन रहे हैं, का और सा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे, का और शा और आ, इस प्रकार आ रहा है, ठीक है। ये किससे बन रहा है, का और सा और आ से बन रहा है। त्रा बोल के देखो, ता रा, त्रा ता रा त्रा, कितना आसान हो गया, ता रा त्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए क्योंकि जो भैया व्यंजन होता है वो हमारा स्वतंत्र नहीं होता है। ज्ञा 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 ज्ञा, देखो जा और इया, ज्ञा 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 ज्ञा, जा और क्या होगा, जा और इया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जा और इया, जा और यहाँ पे हो जाएगा आ। इस प्रकार हमारे जो है संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अच्छा अब मैं अगर उच्चारण की बात, वो किसकी बात करूं, इनके स्थान की बात करूं, किनके, इनके स्थान की वर्णमाला में, तो क्या होगा, देखो ये शा से मिलकर बन रहा है तो इसका स्थान शा के तुरंत बाद आ जाएगा। ये का से मिलकर बन रहा है, इसका स्थान का के तुरंत बाद आ जाएगा। ये ता के मिलकर बन रहा है, जिसका स्थान ता के तुरंत बाद आ जाएगा। या जा से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका स्थान जा के तुरंत बाद आ जाएगा। रा सा रा और इया के बाद इसलिए नहीं आएगा, देखो कक्षा में आपके नाम लिखे जाते हैं किस आधार पर, आपके जो आपका जो नाम होता है उसके पहले अक्षर के आधार पर। इसमें पहला वर्ण कौन सा है, शा है, का है और ता है और जा है, उसके आधार पर इसका स्थान निर्धारित होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वर्णमाला का सही क्रम लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं ताकि आपको आगे से दिक्कत ना हो, आप लोग गलत करके एग्जाम में ना हो, ठीक है। चलो भाई साहब ये भी लिख लेते हैं, क्या लिखना है, वर्णमाला का सही क्रम, लो लिख लेते हैं, वर्णमाला का सही क्रम लिखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम सुरों से शुरू करें, सुरों से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे शुरू कर देते हैं। आ,
ओ, है ना, आओ, है ना, कितना आसान हो गया। ठीक है, आओ, ये हो गया अंग, और ये हो गया आ। समझ में आया? यहाँ तक तो चीज़ें आपको पहले से क्लियर थी, हमने आपको कल की कक्षा में चीज़ें यहाँ तक क्लियर करवा दी थी। चलो भाई, इसके बाद क्या लिखेंगे, का, क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद आएगा छा। क्यों आएगा, क्योंकि का और सा से मिलकर बनता है। ठीक है, समझ में आए, का, खा, गा, घा, अंग, है ना, क्या लिखा है, अंगा। इसके बाद आता है चा, छा। ठीक है, चा, छा, जा, और फिर जा के क्या आएगा, ग्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्या आ जाएगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है, इसके बाद आता है टा, ठा, डा। डा के बाद क्या आ जाएगा, डा के बाद आएगा डा लेकिन उच्छिष्ट। क्या आ जाएगा, डा लेकिन उच्छिष्ट, दो रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है ढा। क्या आता है, ढा आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ढा लेकिन उच्छिष्ट। ठीक है, डा, 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 आड़ा। क्या हो जाएगा, आड़ा। कितना आसान है। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ये हो गया। ठीक है, पा, फा, गा, घा, ता, था, वा, था, ना, है ना, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या लिखते हैं। चलो यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, माँ तक हो गया था। अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हमारी एक चीज़ छूट गई, वो लिख लेते हैं चाहे तो। त्रा किससे लिखते हैं, ता के बाद क्या था, त्रा था, उसके बाद था, दा, धा, ता था, दा, धा, ना, ये था। ठीक है, ता के बाद त्रा क्यों आया, ता और रा से मिलके बनता है। ये चीज़ आप लोग उसमें सही कर लेना। ता के बाद क्या आ रहा है, त्रा आ रहा है। ठीक है, छूट जाती है ऐसी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही कर ली जाती है। चलो, या र, ल, व। शा के बाद क्या आएगा देखिए, शा के बाद आएगा सा, फिर आएगा पा वाला सा, और सा और पा। ठीक है, अगर अब कोई आपसे पूछे कि प्रथम वर्ण कौन सा है व्यंजनों में, तो आप क्या बोलोगे, भैया का है। क्या है, का है। अंतिम वर्ण कौन सा है, आप बोलोगे भैया जी वो तो हा है। क्या है, हा है। इतना आसान है। अगर पूछे कि अंतिम से कौन सा चौथा वर्ण कौन सा है, तो बोलोगे भैया जी तो श्रा है। कौन सा है, श्रा है भैया जी। ये क्या है, ये है श्रा। चीज़ें इतनी आसान है, कुछ भी मुश्किल यहाँ पर नहीं। चलो भाई, एक चीज़ और बता देता हूँ, चाहो तो अलग से नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे, जो या और वाह है। ठीक है, क्या है, या और वाह, इसे कहते हैं अर्धस्वर। क्या कहते हैं इसे, अर्धस्वर। इसको कहते हैं अर्धस्वर। इसको लुंठित वर्ण कहते हैं, रा को लुंठित वर्ण। क्या कहते हैं इसको, लुंठित वर्ण कहते हैं। ठीक है, लुंठित, ये लुंठित वर्ण है। इसको कहते हैं प्रकंपित वर्ण। क्या कहते हैं, प्रकंपित, ये मां लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकंपित वर्ण कहते हैं इसको। ऐसे लिख देते हैं एक बार, क्या कहते हैं, प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण इसको कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ तक चीज समझ में आई। या रा लावा को लिखना है। ये या और वा क्या है, या और वा जो है अर्ध स्वर है, रा जो है लुंठित वर्ण है और ला जो है प्रकंपित वर्ण है। ये चीजें आपको समझनी थी, बहुत जरूरी थी चीजें समझना। चलो भाई, अच्छा कुछ रूल और लिखवा देता हूँ आपको वर्णमाला के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम आगे किसमें पढ़ेंगे, वायु के आधार पर, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण समझेंगे। घोषणा, घोष मतलब होता है कंपन के आधार पर स्वरों का विभाजन समझेंगे, ठीक है। वायु के आधार पर, कंपन के आधार पर हम स्वरों का विभाजन समझेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं वो हम समझेंगे और वर्णमाला हमारी खत्म हो जाएगी। चलो भाई, ठीक है। इससे पहले क्या बताना है, कुछ रूल लिखवाने हैं आपको। क्या लिखवाना है, ठीक है। ये क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। कभी भी शब्द की शुरू में नहीं आते। कहाँ नहीं आते, शुरू में नहीं आते, ठीक है। ये कुछ रूल है, दिमाग में रख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। शुरू में नहीं आते, ये रूल लिख लो आप, ठीक है। किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, चाहे तो आप एग्जाम्पल देख लो, पढ़ना, ढबली, कभी भी बिंदी नीचे नहीं आएगी, कभी भी उच्छिष्ट व्यंजन जो होंगे शुरू में नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी दिमाग में, ठीक है। और क्या लिखना है, एक दो रूल और लिखवा देना। ये चीज़ आपको पहले लिखवानी चाहिए थी, लेकिन बाद में लिखवाना भी कुछ गलत नहीं, समझ तो आप गए हो। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब है इनका जो उपयोग है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कभी भी आधे स्वर आप नहीं पाओगे, इसीलिए आधे स्वर कभी मिलेंगे नहीं आपको कहीं, ठीक है। आधे स्वर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। व्यंजन कैसे होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते, क्या होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा देता हूँ ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। रा जो होता है, रा जानते हो आप, ठीक है। ये सिर्फ एक जगह आधा होता है। रा एक स्थान पर आधा, एक स्थान पर आधा होता है। कहाँ, एक स्थान पे मात्र आधा होता है, जब रकार लगा हो। इसके अलावा कहीं भी रा आधा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ये लिख दोगे ना क्रम, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, का आधा है, फिर रा पूरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा, इस प्रकार ये बनेगा। अगर इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो का पूरा हो जाएगा, रा के साथ आ जुड़ जाएगा, तो रा मतलब का आधा हो जाएगा, रा पूरा हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा। क्रम भी में भी रा आधा नहीं होता है। रा सिर्फ एक ही जगह आधा होता है जब रकार लगी रहती है। जैसे लिखा हो मार्ग, क्या लिखा हो, मार्ग लिखा हुआ है, मार्ग, ठीक है। इसको जब तोड़ो आप, माँ बड़ा आ हो जाएगा, है ना, बड़ा आ की मात्रा है ना, और उसके बाद रा आ गया, ये रा आता है, ठीक है। फिर गा आ गया, फिर आ गया आ, है ना, इस प्रकार बनता है। इसमें रा आधा रहता है, बाकी सारे में रा पूरा होता है, किसी भी तरह से रा वो आधा नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई। एक चीज अब आपको मौखात रूप से बता देता हूँ, क्या बताना है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं वर्ण विच्छेद। क्या सीखने वाले हैं हम, वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है, ये चीज़ देखो, आपने स्रा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, स्रा पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने बताया था ये संयुक्त व्यंजन है, और किससे बनता है, ये बनता है सीटी वाले शा और रा और आ से, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो ये है, ये क्रम जैसा नहीं लग रहा है,
दरअसल ये क्रम वाला ही रा है ना। ये क्या है? क्रम वाला ही रा है। क्या है ये? क्रम वाला। स्रा स्रा क्रा क्रा क्रा, है ना। ये जो रा है ये क्रम वाला ही रा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह क्या कर देंगे, ये कर देंगे, री वाला री कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, री में तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि ये खुद ही स्वर है, ठीक है। इसका आधा होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा, जब ये आया, क्या आ गया? ये आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या यही रहेगा? क्या क्रा यही रहेगा? अगर इसमें जुड़ जाएगा बेसिकली कृपा वाला क्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपा वाला क्रा हो जाएगा। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, श्रृंगार। क्या सुना होगा? श्रृंगार। इसमें कहा रा गायब हो गया क्योंकि रा नहीं था और ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। कितना आसान है, ये चीज समझ में आई आपको? अब आप, मुझे लगता है जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। इसे पता क्या कर देना आप, ठीक है, इसे आप चाहो तो एक पॉइंट बना करके ऐसे लिख लेना कि इसका मतलब क्या होता है और श्रृंगार में कैसे आ गया, ठीक है। स्रा मतलब शा और री वाला री। इसके बाद इसको ये बिंदी लगा देना, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा। इसको तोड़ भी लो चाहो तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा, है ना, री हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद क्या आ गया भैया? इसके बाद तो आ गया श्रम, ठीक है। बिंदी लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो? यहाँ पर बिंदी लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अंगा वाली बिंदी है, ठीक है। चलो भाई, गा लगा दो, यहाँ पे बड़ा आ लगा दो और यहाँ पर रा लगा दो और यहाँ पे आ गया, है ना। श्रृंगार हो, ठीक है, श्रृंगार। चाहो तो इसको तोड़ करके कुछ भी नहीं, ये सही रहेगा, यही तरीका सही है। स रा का, ठीक है, श्रृंगार। चीज समझ में, इस प्रकार चीजें होंगी, ठीक है। चलो भाई, इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है। एक दो वर्ण विच्छेद सीख लेते हैं। जैसे श्रृंगार आपने सीख लिया, कुछ और जैसे अलंकार लिखा। क्या लिखा हूँ? अलंकार। कैसे तोड़ेंगे इसको? कैसे इसको तोड़ेंगे? अब ध्यान से देखना है इसको। आ धन ला तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया? अंग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसको स्वर मिल गया, ठीक है। स्वर के ऊपर हमने लगा दिया था, स्वर के ऊपर वहां पे लगा दिया था, ठीक है। इसके ऊपर बिंदी लगा दी थी, कोई दिक्कत उसमें गलत नहीं था, ठीक है। चलो भाई, अंग आ गया, ठीक है, प्लस का प्लस बड़ा आ, ठीक है, प्लस रा प्लस आ। इस प्रकार ये टूटेगा, ठीक है। देखो, हर व्यंजन के बाद अगर वो आधा नहीं लिखा हो, क्या ना लिखा हो, आधा लिखा हो, क्या आएगा? एक स्वर आएगा। स्वर किस प्रकार आ सकता है? जैसे कू लिखा होगा तो ऊ आधा जुड़ जाएगा, छोटा वाला ऊ जुड़ जाएगा। कू लिखा हो तो बड़ा ऊ जुड़ जाएगा। की लिखा हो, छोटी की लिखा हो, जैसे लिखा हो शकील। क्या लिखा हो? शकील लिखा हो। क्या लिखा हो? शकील। इसको तोड़ो जरा। सा आ का ई ला धन आ। कितना आसान हो गया? शकील हो गया, ठीक है। क्या हो गया? शकील हो गया। चलो भाई, है ना, इस प्रकार होता है। इस प्रकार क्या होता है? वर्ण विच्छेद होता है। लो भाई साहब, आपको बहुत सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो गई। कोई दिक्कत आपको, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब हम पढ़ाते हैं, भी हम चीज़ों को टेक्निकल तरीके से पढ़ाते हैं, लॉजिकल तरीके से पढ़ाते हैं। कोई भी चीज़ रटवाने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर रटवाने का प्रयास नहीं किया जाता है। अच्छा, अब प्राण वायु के आधार पर, किसका? प्राण वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन सीखते हैं। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर, है ना, आधार पर वर्णों का विभाजन। क्या होगा? वर्णों का विभाजन, ठीक है। अब देखो, इसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने में ज्यादा प्राण ऊर्जा नहीं लगती है। महाप्राण जिसमें बोलने में अधिक प्राण ऊर्जा लगती है।
देखो अगर आप खुद ट्राई करेंगे ना, लंबे समय तक महाप्राण वर्ण जब आप बोलेंगे तो आप थक जाएंगे जल्दी। अगर आप अल्प प्राण वर्ण बोलेंगे तो लंबे समय तक आप बोल पाएंगे। ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 3 5 वर्ग। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने क्या स्पर्शी वर्ण पढ़े हो तो पहला वाला वर्ण का, खा, गा, बो, का, च, ट, त, प। तीसरे में गा आएगा, ठीक है, गा आ जाएगा और जा आ जाएगा, है ना, वो सारे तीसरे वाले वर्ड। पांचवा क्या होगा, अंगा, इया, है ना, अड़ा, ना, मा, ये पांचवा वर्ग है ना, ये आ जाएगा। अगर महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और तीसरा वर्ग आएगा, है ना। दूसरा मतलब खा वाला, खा, है ना, खा बात की जाए और ज, छा, छा आ जाएगा, है ना। टा, ठा, ठा ठटेरे का आ जाएगा, ठीक है, ता, था, था आ जाएगा, है ना। अब तीसरे की बात की जाएगी, तीसरे की नहीं, इसमें तीसरा नहीं होता है, चौथा होता है। क्षमा प्रार्थना, थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पर, चौथा होता है, ठीक है। चौथा मतलब घा, है ना, चौथा मतलब घा। समझ चीजें इस प्रकार होता है। इसमें सभी स्वर शामिल होते हैं, सभी स्वर शामिल होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या, रा, ला, व, ठीक है, ये भी शामिल होते हैं। इसमें एक शामिल होता है ऊष्ण व्यंजन। क्या शामिल होता है, ऊष्ण व्यंजन, है ना। उसमें ऊष्ण व्यंजन शामिल हो जाते हैं। पा वाला सा है आधा, किसी को राइटिंग समझ में ना आ रही है तो बताना, ठीक है। क्या है ऊष्ण व्यंजन, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। चलो वो और सुधारने का प्रयास करूंगा। लोग क्या है, अल्प प्राण में 1 3 5 वर्ग सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण में 2 4 वर्ग और ऊष्ण व्यंजन। ऊष्ण मतलब शा, सा, सा, हा, ठीक है। ये क्या है, प्राण वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन है, ठीक है। चीजें समझ में आई आपको। चलो भाई अब बात कर लेते हैं सघोष वर्ण अघोष वर्ण के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, सघोष और अघोष वर्ण के बारे में। सघोष किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है। तो कंपन के आधार पर विभाजन, कंपन के आधार पर विभाजन। क्या होगा, विभाजन, ठीक है। कंपन के आधार पर विभाजन क्या हो जाएगा, कंपन के आधार पर विभाजन क्या होता है, सघोष वर्ण दूसरा होता है अघोष वर्ण। जिसमें कंपन होता है उसे कहेंगे सघोष वर्ण, जिसमें कंपन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, ज्यादा कंपन नहीं होता है उसे कहते हैं अघोष वर्ण। जैसे सघोष वर्ण में आते हैं 1 3 4 5 होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं, 3 4 5 वर्ग, है ना। 3 का मतलब गा वाला, ठीक है, गा, का वाले वर्ग में आ जाएगा, का वाले वर्ग से गा आ जाएगा, चा वाले वर्ग से जा आ जाएगा, ठीक है, टा वाले वर्ग से डा आ जाएगा, है ना। हाँ, ता वाले वर्ग से ता था दा, है ना, ता था दा आ जाएगा इस प्रकार। चौथा मतलब गा घा और इया, गा घा इया, ठीक है। जा झा और अड़ा, वो गा खा और अंगा जा नहीं सॉरी, ठीक है, गा घा और अंगा और जा झा और इया, जा झा और इया इस प्रकार आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है बोलते समय थोड़ा सा चीजें इस प्रकार हो सकती हैं, चीजें समझनी है बस। 1 2 वर्ग आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए ना वर्ग का मतलब क्या है, 1 2 वाला वर्ग आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अच्छा इसमें क्या होता है, सारे ऊष्ण वर्ण नहीं आते हैं। क्या नहीं आते, सारे ऊष्ण वर्ण नहीं आते हैं, बल्कि एक रह जाता है हा। हा बोल के देखो, हा हा, कंपन हो रहा है ना, कंपन हो रहा है ना, इसीलिए हा इसमें शामिल कर लिया जाता है। हा को इसमें अलग से शामिल कर लिया जाता है, इसमें हा शामिल नहीं होता है। क्या को शामिल हो जाएगा, शा सा और बस, हा इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि हा सघोष वर्ण में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार कंपन के आधार पर जो विभाजन होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। चलो भाई साहब,
यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई डाउट है। लो भाई साहब, कुछ अलग से जो फुटकर चीज़ें रहती है वो भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या रहती है? अच्छा, आपने 3 प्रकार की ध्वनियाँ सुनी होंगी, ठीक है। क्या होता है? अच्छा, 3 प्रकार के शब्द सुने होंगे ध्वनियाँ। संयुक्त, क्या सुना होगा? संयुक्त, ठीक है। संपृक्त, संपृक्त, ठीक है। संपृक्त, संयुक्त, संपृक्त और एक और होता है, ठीक है। संयुक्त, संपृक्त और, ठीक है। चलो पहले संयुक्त संपृक्त समझ लेते हैं। संयुक्त का मतलब जैसे लिखा हो प्रश्न, क्या लिखा हो? प्रश्न। इसमें आधा वर्ण पहले हो जाता है, ठीक है। कैसे लिखा हो? नहीं, पा के बाद रहा आएगा ना, इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दो आप लोग, ब्लॉक। ये आधा वर्ण पहले आ गया, इसलिए क्या है? संयुक्त ध्वनि, ठीक है। संयुक्त वाला ब्लॉक है ना। संयुक्त, कई लोग संयुक्त शब्द भी कह देते हैं, ठीक है। ब्लॉक हो जाएगा। संपृक्त मतलब बीच में आ जाएगा आधा वर्ण, क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, ठीक है। बीच में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? लो भाई, प्रश्न देखो, अब प्रा मत देखना, ये देखो ये बीच में आ गया, है ना। कुछ और देख लो, कंपन देख लो, है ना। कंपन, इसमें माँ बीच में आ गया। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? संपृक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपृक्त। संयुक्त में अंतर समझ में आया? ये होती है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं कुछ, ठीक है। उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कल समझेंगे। कल आपके लिए अलग से 2-3 मिनट की क्लास डाल के मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी में हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तक चीज़ें थी, ठीक है। चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये पर्याप्त है, ठीक है। चुनिंदा पढ़ाया जाता है, हर चीज़ मैं चुन करके लाता हूँ, छाट करके लाता हूँ, तब आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। कोई भी चीज़ अतिरिक्त नहीं पढ़ाई जाती, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई जाती जो कभी नहीं आने वाली और फिर भी आपको पढ़ा दी जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई जाती जो आने वाली हो और फिर भी ना पढ़ाई जाए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिए। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। ये क्लास सिर्फ आपके लिए हिंदी की डाली जा रही है। मैं प्रयास करूँगा कि कुछ दिनों से जो यूपीएसआई का पूरा है, मतलब जितना भी सिलेबस है, जिसमें मूल विधि भी शामिल है, गणित भी शामिल है, ठीक है, इसमें अन्य चीज़ें भी शामिल हैं, सब धीरे धीरे इसी यूट्यूब चैनल पे, क्या है यूट्यूब चैनल, जो हमारा किशोरी जी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर डाली जाएंगी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। किशोरी जी हिंदी यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें डाली जाएंगी। चलिए, धन्यवाद।